दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये सब घटनाएं जो आज हमारे संसार में हो रही हैं, ये सब कुछ पहले से ही पवित्र बाइबल में लिखी हुई हैं। महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, लड़ाइयाँ, ये सब एक चिन्ह है एक बहुत ही बड़ी तबाही का जो दुनिया में आने वाली है। क्या आप इस तबाही को फेस करने के लिए तैयार हैं? आज बहुत से लोग जब अपने चारों तरफ के हालातों को देखते हैं तो वो कांप उठते हैं, क्योंकि उन्हें चारों तरफ समस्या ही समस्या दिखती है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, युद्ध के हालात हैं, बाढ़, तूफान, सुनामी, भूकंप अब बहुत ही तेज़ी से पृथ्वी पर बढ़ने लगे हैं। नई नई बीमारियों से लाखों लोग मर रहे हैं। क्राइम बहुत ही बढ़ चुका है। घरों में रिश्ते बिल्कुल भी सही नहीं हैं। हमारी दुनिया के अमीर और इंटेलिजेंट लोगों का भी यही कहना है कि अब बहुत ही जल्दी हमारा संसार एक बड़ी तबाही देखने वाला है। लेकिन ये जो सवाल है कि दुनिया के अंत में क्या होगा, यह कोई नया सवाल नहीं है। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी प्रभु यीशु मसीह से यही सवाल पूछा था। प्रभु यीशु के चेले पूछते हैं कि हमें बता कि तेरे आने का समय क्या है और अंत का क्या चिन्ह है। और तब उनके पूछने पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें 7 चिन्ह बताए। इस प्रकार लिखा है, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो दोस्तों, अंतिम समय को यदि हम गहराई से और डिटेल से जानना चाहें तो उसके लिए हमें इन 7 चिन्हों को जरूर जानना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं उन्हें एक एक करके। दोस्तों, पहला चिन्ह है प्राकृतिक आपदाएं। प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि बहुत सी प्राकृतिक बदलावट आएगी अंतिम समय में। प्रभु यीशु ने कहा, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। समुद्र के गर्जने और लहरों की आवाज़ से लोग घबरा जाएंगे। आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। प्रभु यीशु ने बताया था कि जब उनका आगमन निकट होगा तो ये चिन्ह आसमान में दिखाई देने लगेंगे, पृथ्वी पर दिखाई देंगे, जिनके कारण इंसानों को पता लग जाएगा कि आखिरकार अब क्या होने वाला है। प्रभु यीशु ने कहा था, पृथ्वी पर देश देश के लोगों को उस समय संकट हो जाएगा। आज पूरी दुनिया की सरकारें मिलकर ग्लोबल वार्मिंग, पैंडेमिक से निपटने की कोशिश में लगातार लगी हुई हैं। ये मुद्दे हर सरकार के लिए एक हेडेक बन चुका है। प्रभु यीशु ने कहा था, जब ऐसा होगा तो मनुष्य डर जाएंगे। और क्या यह आज नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है दोस्तों। और हम इसे अपनी आंखों से, इन समस्याओं को अपनी आंखों से देखते आ रहे हैं कि कैसे आज हमारे संसार में प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। दोस्तों, दूसरा चिन्ह, अकाल और खाने की कमी। प्रभु यीशु ने स्पेशली इस बात को कहा था कि अंतिम समय में अकाल होंगे, और अकाल के कारण हम देखते हैं क्या होता है, भूखमरी बढ़ती है, खाने की कमी पड़ जाती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक रिपोर्ट हैरान करने वाली रिपोर्ट है, जिसके आंकड़े हर एक मनुष्य को चौंका देंगे। उनकी रिपोर्ट में इस प्रकार लिखा हुआ है, द वर्ल्ड इज फेसिंग ए फूड क्राइसिस ऑफ अनप्रेसिडेंटेड प्रोपोर्शंस, the largest in modern history. As many as 820 million people go to bed hungry every night. The number of those facing acute food insecurity has soared from 135 million to 345 million since 2019. पूरी दुनिया में भूखमरी बढ़ रही है। सन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 828 मिलियन लोग रोजाना खाली पेट अपने बिस्तर पर जाते हैं और रोजाना खाली पेट सोते हैं। और यह नंबर यहाँ पर थमा नहीं है, लेकिन यह नंबर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वर्ल्ड हंगर की रिपोर्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। वर्ल्ड हंगर के अनुसार 2019 में 767 मिलियन से बढ़कर लोग 2020 में 910 मिलियन लोग अब भूखमरी का शिकार बन रहे हैं। यानी कि एक साल में ऑलमोस्ट 100 मिलियन लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने तो सन 2022 को भूखमरी का शिकार हुआ अब तक का सबसे बड़ा साल एक दर्शाया था सन 2022 को। और यह सब कुछ क्यों हो रहा है? इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन यह भी प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बताया था। और आज देखिए, भूखमरी, असहाय लोग दुनिया भर में परेशान हैं, और ये चिन्ह है कि परमेश्वर का आगमन बिल्कुल निकट है। दोस्तों, तीसरा चिन्ह, पैंडेमिक यानी कि महामारियाँ। प्रभु यीशु ने कहा था, महामारियाँ होंगी अंतिम समय में। महामारी एक बीमारी, इन्फेक्शन को कहा जाता है, जो बहुत ही तेज़ी से लोगों के बीच में फैलता है और फिर बहुतों को मारता है। जैसे कि नेम इटसेल्फ सजेस्ट करता है, महामारी यानी कि एक बहुत बड़ी मार लोगों पर पड़ती है बीमारियों के द्वारा। और बीते कुछ सालों में हम देख चुके हैं कि महामारी कैसे तबाही मचाती आ रही हैं।
जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च का माने तो उनका कहना है कि आने वाले कुछ सालों में महामारियों की भरमार हमारी दुनिया में होने वाली है, यानी कि बहुत सी महामारियां अब हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। बीते कुछ समय में हम मलेरिया, टीबी, हैजा जैसी महामारियों को देख चुके हैं और रिसेंटली हमने कोविड भी देखा है, जिसके कारण सैकड़ों लोग मर गए थे। क्रोनिक डिसीज जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी डैमेज, ये आज पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2030 तक लगभग 500 मिलियन लोगों को दिल की बीमारी हो जाएगी, जिसके कारण एक बड़ी जनसंख्या परेशानी का सामना करेगी। सीडीसी की रिपोर्ट के अनुसार आज सबसे ज़्यादा मौत हार्ट डिसीज़ और कैंसर के कारण होती हैं। दिल के रोग और कैंसर के कारण सबसे ज़्यादा लोग आज मर रहे हैं। कोविड दुनिया भर में क्विकली फैल गया और 6.6 मिलियन लोग कोविड के कारण चल बसे। बिजनेस बिल्कुल बर्बाद हो गए, लॉकडाउन हो गया और हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बिल्कुल ठप हो चुकी है। लेकिन दोस्तों याद रखें कि जब प्रभु यीशु मसीह ये सब बातें बता रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने आगे क्या कहा। प्रभु यीशु ने कहा ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये सब चीज़ें हमें देखने में बड़ी भयानक लगती हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि यह सब तो पीड़ाओं का आरंभ है। अंतिम समय में इंसानियत पर 7 बड़ी ऐसी विपत्तियाँ आएंगी जो मनुष्य ने कभी भी ना सोचा हो। वो 7 विपत्तियाँ क्या हैं, उन पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप उसे ज़्यादा देख सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों चौथा चिन्ह, भूकंप। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जगह जगह पर भूकंप होंगे। अब ऐसा नहीं है कि पहले भूकंप नहीं आते थे, सिर्फ अभी आते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि भूकंप का जो मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी है आज वो पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये एनिमेशन जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है ये ER फोरकास्टर के द्वारा है, जिन्होंने रिकॉर्डिंग करके बताया है कि बीते कुछ सालों में भूकंप कैसे बढ़ चुके हैं। और सिर्फ भूकंप बढ़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि भूकंप की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। US जियोलॉजिकल सर्वे की टीम ने वो चार्ट प्रेजेंट किया जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे भूकंप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और प्रभु यीशु ने कहा था कि ये भूकंप अलग अलग स्थानों पर होंगे, एशिया में भी, यूरोप में भी, अफ्रीका में, हर एक स्थान पर, आज हर एक स्थान पर भूकंप का खतरा बना हुआ है। रिसेंटली हमने तुर्की और सीरिया में देखा कि कैसे एक शक्तिशाली भूकंप ने इन दोनों देशों को बर्बाद कर दिया और सैकड़ों जिंदगियां लोगों की तबाह हो गई। उससे पहले हमने एक भयानक भूकंप नेपाल में भी देखा था, इंडिया में भी देखा था। और सिर्फ यहाँ आकर प्रभु यीशु मसीह रुक नहीं गए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें और भी ज़्यादा चिन्ह बताए भूकंप के बाद। दोस्तों पांचवा चिन्ह, युद्ध और लड़ाइयों की चर्चा। यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आज देश देश का दुश्मन बना हुआ है। चाइना, ताइवान, रशिया, यूक्रेन, इजराइल, सीरिया, आज देशों देशों के बीच में प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। और प्रभु यीशु ने कहा जब ये युद्ध की चर्चा सुनो तो जान जाना कि मेरा समय निकट है, मेरा आगमन निकट है। रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध से काफ़ी नुकसान हुआ, कई देशों पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। वेस्ट और नॉर्थ कोरिया, पहले जो युद्ध होते थे उनमें सिर्फ 2 ही देशों की लड़ाई होती थी, 2 ही देशों को नुकसान होता था, लेकिन आज पूरी दुनिया प्रभावित होती है। मान लीजिए कहीं पर युद्ध हो गया है तो पेट्रोल डीजल एकदम वहाँ से रुक जाएगा, फूड सप्लाई घट जाएगी, फ्लाइट्स के रूट भी चेंज करने पड़ते हैं, जिसके कारण महंगाई आ जाती है और हर एक वस्तु का रेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारण तुरंत बढ़ जाता है। आज जो हथियार वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, बॉम्ब हैं, जिन्हें अगर इस्तेमाल किया जाए तो पूरी दुनिया कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाएगी। रशिया, चाइना, अमेरिका, ये तीनों देश हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप कर रहे हैं, जो मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम करती है। अगर रशिया ये हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका पर छोड़ता है तो अमेरिका के पास बचने के लिए सिर्फ 6 मिनट का समय होगा और 6 मिनट के बाद वहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आज इतने एडवांस मनुष्य के पास हथियार हो चुके हैं। फिर आज ड्रोन्स का भी बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, जो कि AI की मदद से काम करते हैं और कहीं भी जाकर लोगों को मार सकते
सकते हैं, ये एडवांस हथियार आज पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं दोस्तों। सिर्फ यही नहीं, आज मनुष्य बायोलॉजिकल वेपन्स भी बना रहे हैं जिन्हें इस्तेमाल करने पर पूरा पानी, हवा जहरीली हो जाएंगी और वायरस फैल जाएगा और देखते ही देखते मिनटों में इंसानियत खत्म हो जाएगी। और फिर ध्यान दीजिए, फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। युद्ध लड़ाइयों का होना अवश्य है, लेकिन सिर्फ यही अंत नहीं है, इसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि इसके बाद भी कुछ होने वाला है। दोस्तों, छठा चिन्ह डिसेप्शन, यानी कि भरमाया जाना। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु से अंत के बारे में पूछ रहे थे तो प्रभु यीशु के सबसे पहले शब्द वहां पर ये थे, सावधान रहो, कोई तुम्हें बहकाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को बहका देंगे। डिसेप्शन, भरमाया जाना, एक बहुत बड़ा की साइन है अंतिम समय का, जहाँ भेड़िए भेड़ का रूप धारण करके आएंगे और निर्दोष लोगों को फाड़ खाएंगे। चिन्ह चमत्कार की भरमार हो जाएगी। गली गली में प्रोफेट उठ खड़े होंगे जो मनी को डबल कर देंगे, हर एक बात में प्रोफेसी कर देंगे, लोगों को कंफ्यूज कर देंगे चारों तरफ से। यह हमारे चारों तरफ कितना ज़्यादा हो रहा है आप इस बात को जानते हैं, और इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाई हैं। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें कि कैसे कैसे चर्चेस हैं, कैसे कैसे लोग हैं और कैसे आज लोगों को बहकाया जा रहा है, और इनफैक्ट इन झूठी शिक्षाओं को कैसे पहचाना जाए वो भी मैंने बताया है। आप उस वीडियो सीरीज को जरूर देखिए। दोस्तों, सातवां और आखिरी चिन्ह, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बताया अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति प्रेम, आपस में पति पत्नी का प्रेम, भाइयों के बीच का प्रेम, सब कुछ ठंडा पड़ता जा रहा है। पति पत्नी जो जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं, बीच में ही एक दूसरे को छोड़ देते हैं। सन 1990 में डिवोर्स रेट 12% था, जो आज बढ़कर 48% हो गया है। परिवार जो कि प्यार का एक स्थान होता है, आज वहाँ पर डर है, अशांति है, शक है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है, शूटिंग लगातार बढ़ती जा रही है, मर्डर किए जा रहे हैं, टेररिज्म है, अटैक है। लोगों के दिल में आज प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, और इसका क्या कारण है वो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था। प्रभु यीशु ने कहा अधर्म के बढ़ने के कारण, यानी कि जब पाप बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वहाँ पर बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज पाप कहाँ नहीं है, पाप आपके और मेरे हाथ में है, हमारे जेब में है, हमारी टीवी में है, हमारी एडवर्टाइजमेंट में है, हमारी सोसाइटी में, हमारी दुकानों में। आज पाप चारों तरफ भरा हुआ है, चाहे फिर वो गेम्स, मूवीज़ या फिर फ़ोन या कुछ भी क्यों ना हो, किताबों में भी, न्यूज़पेपर में भी, हर जगह पाप की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। दोस्तों, जब आप ये चिन्ह देखते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या आप मसीह के आगमन के लिए तैयार हैं? क्या ये 7 चिन्ह जो हमने आज डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, क्या ये सातों चिन्ह आज आप अपने चारों तरफ, अपनी सोसाइटी में, संसार में देख पा रहे हैं? दोस्तों, आप क्या परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हैं? आपकी तैयारी कैसी बनी हुई है? यदि आज ही परमेश्वर आ जाएं तो आप कैसे मिलेंगे परमेश्वर के सामने? दोस्तों, ये सातों चिन्ह आज हमें अपने चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं, इसलिए तैयार रहें, परमेश्वर में मजबूत बने रहें, क्योंकि प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है।